अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा बलोच और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो स्ट्रीट टाइम्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रीट टाइम्स अपने व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। जिस किस्म के शो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं हम हमेशा उसी तरह के शो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स पे हम आपको मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाते हैं और बहुत सारी जगहों की सैर कराते हैं। इसी तरह से आज भी हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सा शो लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। ये शो बिल्कुल इंफॉर्मेशन से भरपूर है, तो इस शो को आप लोगों ने मिस नहीं करना, मेरे साथ रहना है एंड तक और हमारा शो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इस शो में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए ये शो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इस शो की बहुत वैल्यू है इसलिए क्योंकि वो हम आज जहाँ पर मौजूद हैं वो कि टबनॉट की एक कंपनी है। टबनॉट कंपनी जो भी यहाँ पर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो भी चीज़ें देती है, वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे, लेकिन टबनॉट के अंदर जाकर इस कंपनी की तमाम डिटेल्स जानेंगे। इस कंपनी में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ों को या फिर एक्सपोर्टर्स बनना चाहते हैं न्यू, उन सब के लिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म है टबनॉट पे। तो जी नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं टबनॉट पे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं इस इदारे के अंदर और चलकर आप लोगों को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, तो चलते हैं अंदर। जी व्यूअर्स, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि आज हम लोग मौजूद हैं टबनॉट कंपनी में। हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ के हम लोग मिलवाने वाले हैं कंट्री हेड से, जो कि एहसन खालिद साहब हैं। इनसे हम जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हम आप तक पहुँचाएंगे और जानेंगे कि ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बहुत कुछ। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और देखना है कि इंटरव्यू में इनसे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन खालिद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खुशी हुई हमें आप लोगों के ऑफिस को विजिट करके। आज K21 की टीम ने सोचा कि आपके ऑफिस आएं, विजिट करें और जानें हम इस जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को एहसन खालिद साहब आप अपना इंट्रोडक्शन दें और थोड़ा कंपनी से रिलेटेड बताइए कि जो है वो टबनॉट कंपनी बेसिकली जर्मन कंपनी है, राइट? तो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कितने साल हो गए इसको स्टार्ट हुए हुए और अप एंड डाउन जो सारी चीज़ें आई हैं उसको डिस्कस करें प्लीज़ हमारे साथ। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोग आए हमारे ऑफिस में टबनॉट के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा शॉर्टली। मेरा नाम एहसन खालिद है एंड मैं एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल मैनेजमेंट का प्रोफेशनल हूँ और तकरीबन 25 ईयर्स से मैं इस फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ इंडस्ट्री को। और मैं तकरीबन जितने भी लीड ऑडिटर कोर्सेज हैं वर्ल्ड वाइड वो मैंने सारे किए हैं और जिसमें यूएसए भी मैं गया हूँ ट्रेनिंग के लिए, जर्मनी, स्पेन, हांगकांग, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं जस्ट टू गेट द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और उसके बाद पाकिस्तान में 25 ईयर्स से मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और शुरू में कंसल्टेंसी भी दी है हमने काफ़ी। तो ऑल टुगेदर 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का जिसमें डिफरेंट सर्विसेज हमने दिए हैं। तो टबनॉट को मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा ऑफ कोर्स, बिकॉज आज आप लोग जो आएंगे टबनॉट के इंट्रोडक्शन के लिए और उसको जानने के लिए कि हाउ टबनॉट इज सर्विंग इन पाकिस्तान एज अ सर्टिफिकेशन बॉडी। So Tubnot, fortunately, we have got the Tubnot in Pakistan, and Tubnot actually is a German-based company. And Tubnot has been in this field serving like 150 years. ओह वाह, माशाल्लाह, मतलब 150 जो है वो उसको साल हो चुके हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इतने टाइम से। जी जी बिल्कुल। और fortunately we have got this opportunity to bring this company in Pakistan to serve the exporters especially. तो टबनॉट के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे सर्विसेज, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन जो टबनॉट प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान में। और 2018 में हमने शुरू किया था टबनॉट को बेसिकली इन पाकिस्तान एंड वी हैव गॉट टिल मोर देन 250 कस्टमर्स। क्योंकि ब्रांड इतनी अच्छी है कि काफ़ी हमें इसका सपोर्ट मिला है टबनॉट का और काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट हमने किए हैं और क्योंकि ब्रांड अच्छा है सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो क्लाइंट हमारे पास माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छा, मुझे एक सवाल आया है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बेसिकली टुगनॉट सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है और स्पेशली किन लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके हवाले से आपने बताया कि 150 साल से माशाल्लाह ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जिसे आपने पाकिस्तान में इस तरह से ओपन किया है माशाल्लाह से, जो कि बहुत एक टफ जॉब है और उसके बाद इसको आप रन कर रहे हैं इतने टाइम से और बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी किया आपने, काफी सारी चीजें बताई हमें। तो मैं ये जानना चाहूंगी बेसिकली इस कंपनी जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस किस्म के सर्टिफिकेट्स देती है? देखिए टुगनॉट जो है ये जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में और नॉन एक्सपोर्टर्स भी जो लोकली काम कर रहे हैं उनको भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर ISO 9000 है, ISO 14000 है, ISO 45000 है, फिर BSCI है, फिर SEDEX है, फिर फूड इंडस्ट्री में हम काफी सारे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन की तरफ एजुकेशन इंडस्ट्री सारे कवर होते हैं, जो सर्टिफिकेशन जो होता है वो तमाम इंडस्ट्री के लिए होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द इंडस्ट्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री और इरिस्पेक्टिव ऑफ फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्री, तमाम इंडस्ट्री को हम सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्री है उनको हम सर्टिफिकेशन देते हैं नॉर्मली। तो टुगनॉट पाकिस्तान में ये सारे सर्टिफिकेशन ऑफर कर रही है स्पेशली फॉर द एक्सपोर्टर्स। क्यों कि एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सर्टिफिकेशन के बगैर, क्योंकि यूरोप एंड USA में ये रिक्वायरमेंट है कि सर्टिफिकेशन आप कराएंगे अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को, तो आप उनके प्रोडक्ट जो अपने प्रोडक्ट है उनके कंट्री में सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है ना ये एक्टिविटी जो हर फैक्ट्री को करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं यूरोप एंड US मार्केट के अंदर सर्टिफिकेट्स को अप्रूव करवाना मतलब उन सब चीजों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस टाइम पे? ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि फैक्ट्री जो है कौन सा सर्टिफिकेशन कराना चाह रही है, उसका टारगेट मार्केट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जिसका स्कोप यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेशंस अलग हैं। कोई कंपनी है उसने अगर USA में एक्सपोर्ट करना है उसके लिए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी डिफरेंट है, इनके चैलेंजेस भी डिफरेंट है। हर स्टैंडर्ड के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको जो है वो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता होगा ऑडिट के हवाले से, तो पाकिस्तान एक जर्मन कंपनी को पाकिस्तान में ऑडिट करवाते हुए कितनी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है? और डेफिनेटली इट्स अ वेरी टफ जॉब, तो मुझे ये जानना है कि क्या ये आपके लिए बहुत ईजी होता है या फिर बहुत मुश्किल है? देखिए सर्टिफिकेशन जो है ये बहुत सेंसिटिव काम होता है, क्योंकि देखिए आपको किसी कंपनी को ऑडिट करके जज करके एनालिसिस करने के बाद अगर उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो आप उसको सर्टिफिकेट रिकमेंड करते हैं, तो यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपने सर्टिफिकेट उसको दिया है तो आप रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट। तो इसमें जो हमारा क्राइटेरिया है टू सिलेक्शन ऑफ द ऑडिटर दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि खास तौर पर जर्मन कंपनी है तो इनके अपने कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। हमें पाकिस्तान में ऑडिटर अप्रूव कराने में अपने जर्मन ऑफिस से बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट्स करने होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, ऑडिटर्स की चीज़ों को चेक करते हैं, उनका विटनेस ऑडिट करते हैं, पाकिस्तान विजिट करते हैं, उनके साथ ऑडिट करके चेक करते हैं कि वेदर दे आर कैपेबल टू परफॉर्म द ऑडिट और नॉट। ठीक है, उसमें फाइंडिंग्स भी वो देते हैं। फिर वो हमारे ऑडिटर्स को कॉल करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। हमारे ऑडिटर कभी बार्सिलोना, कभी हांगकांग, कभी जर्मनी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। जब वो ट्रेनिंग कर चुके होते हैं तो फिर उसकी अप्रूवल आती है और उसके बाद जाकर के वो अलाउ होते हैं कि वो ऑडिट परफॉर्म कर सके। तो इसलिए वेरी लेंथी प्रोसीजर, लेकिन ये अच्छी बात है कि जब सिलेक्शन ऑडिटर की हो जाती है तो वो ऑडिट अच्छा होता है। ऑडिट अच्छा होता है डेफिनेटली। मतलब आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से ये ऑडिट करने के लिए बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, एक नॉर्मली नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। मतलब दूसरी कंपनी से जो टुगनॉट की ऑडिट है वो बहुत डिफरेंट है। जी बिल्कुल, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर बहुत क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं ये कहूँगा। बाकी सबके अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन टुगनॉट का जो सिलेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है ऑडिटर को सिलेक्ट करने का। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बिजनेस की स्टार्टअप से लेकर अब तक जो 150 साल माशाल्लाह इसको पूरे हो गए हैं, तो आपने तब उस वक्त क्या चीज़ों को फेस किया और इस वक्त अब आप अपनी कंपनी को कहाँ पर देखते हैं? अब आपको क्या लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई हैं, अब जो है वो थोड़ी बेटर की तरफ जा रही हैं? और बीच में जैसे कि कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो लॉस में चले गए थे और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान थे, तो क्या उस वक्त भी टुगनॉट कंपनी जो है वो अपने स्टैंडर्ड को मेनटेन रखी हुई थी या फिर जो है वो उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा? देखिए टुगनॉट तो डेफिनेटली बहुत पुरानी कंपनी है और 150 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन हमने अभी ज्वाइन किया, आई मीन टुगनॉट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अबाउट 3 years बैक।
तो ऑफ कोर्स जब हमने शुरू किया था तो हमें काफ़ी चैलेंजेस हुए थे, स्पेशली कोविड की वजह से। जब हमने स्टार्ट किया तो ये कोविड का मामला आ गया था, लेकिन फिर भी चूंकि नाम अच्छा है, सर्विसेज अच्छा, क्वालिटी हम अच्छी दे रहे हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी अच्छी है, तो हमें इस किस्म में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे टारगेट्स थे, जो जर्मन ऑफिस ने टारगेट्स दिए थे, वो हमने इजीली अचीव कर दिए, तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। ऑफ कोर्स जो पूरी दुनिया ने फेस किया वो हमने भी फेस किया। ठीक है, अच्छा आप एडवाइस क्या करना चाहेंगे न्यू एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं उनको इंस्पेक्शन एंड सीओसी ऑडिट्स, एनवायरमेंटल एंड प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, एंड स्पेशली ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी? जी जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी इंडस्ट्री हैं उन सब को ये स्टैंडर्ड्स आफ्टर ऑल अप्लाई करना पड़ता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी होती है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर एक्सपोर्ट वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। जो स्टैंडर्ड्स हम ऑफर कर रहे हैं इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो नेशनली उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादा स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसको इंटरनेशनली इसकी जो है रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली अगर आपको साथ चलना है इंडस्ट्री के, अगर आपको दुनिया के साथ चलना है, अपने प्रोडक्ट्स को बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करना है और एक अच्छे अंदाज में करना है और उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको सारे सर्टिफिकेशंस करने होते हैं। एक तो ये रिक्वायरमेंट है, प्लस ये है कि अगर आप सर्टिफिकेशंस करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, कराते हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे इस तरीके से हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड है जो आप अप्लाई करते हैं तो फैक्ट्री में उससे इम्प्रूवमेंट आती है, और जो भी स्टैंडर्ड है हर स्टैंडर्ड अलग अलग इसके स्कोप है, इसके एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जैसे कुछ स्टैंडर्ड है जो एनवायरनमेंट को फोकस करते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में तो आपकी इंडस्ट्री में जो एनवायरनमेंट के इश्यूज है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने बड़े बड़े जनरेटर्स लगाए हुए हैं पावर जनरेशन के लिए, या आप अगर कोई प्रोसेसिंग का यूनिट है, आप वेस्ट को डिस्पोज करते हैं या आप डिस्चार्ज करते हैं, तो इन सब चीज़ों को स्टैंडर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, आपको एहतियात करना होता है, और आपको तमाम वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो। तो इसी तरीके से बाकी दूसरे स्टैंडर्ड से, कोई स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी को कवर कर रहा है, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो आपके सोशल कंप्लाइंस को कवर करता है, मीन जो लेबर काम कर रही है आपकी फैक्ट्री में उनके तमाम राइट्स के बारे में स्टैंडर्ड्स होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर करते हैं। तो ऑल टुगेदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जो रिक्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड आ रही है वो इम्प्लीमेंट करना फैक्ट्री को उससे बड़ा फायदा पहुंचता है, in terms of their internal improvement and in terms of customer requirement. तो both the purpose होते हैं सर्टिफिकेशन लेने का। अब मुझे ये बताएं कि इन एक्सपोर्टर्स के लिए कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे, उनको कुछ बताना चाहेंगे, उनके लिए कोई स्पेशल एक ऐसा मैसेज जिससे जो है वो उनको इस चीज़ों की नॉलेज बढ़े और वो आपकी तरफ आना चाहें, तो किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट करें? देखिए एक्सपोर्टर्स माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में आपको पता है टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, 70% 60% रेशो टेक्सटाइल हो रहा है। बाकी भी अब हम ऑटोमोबाइल्स की तरफ भी आ रहे हैं काफ़ी तेजी से, काफ़ी फैक्ट्रियाँ, काफ़ी ब्रांड्स आ गए पाकिस्तान में ऑलरेडी, इसमें चाइनीज़ भी है, जर्मन भी है, सारे आ रहे हैं। तो खास तौर पर टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो सर्टिफिकेशन की नीड है वो एक्चुअली कंट्री वाइज है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी कोई एक्सपोर्टर बनना चाहता है, आई मीन वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल करना चाहता है, आई मीन एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले देखना होता है कि उसके मार्केट टारगेट क्या है, आई मीन किस मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन हर मार्केट के लिए अलग अलग है। कुछ सर्टिफिकेशन जेनेरिक होते हैं और कुछ सर्टिफिकेशन कंट्री के लिए फिक्स होते हैं। जैसे अगर यूएसए के लिए कोई काम करना चाह रहा है तो उसको नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट आती है वो रैप सर्टिफिकेशन है, AS8000 है, ISO 91445 है, इसके अलावा FD एंड CE मार्किंग है। ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया, ये यूएस मार्केट के लिए होता है खास तौर पे, ठीक है। इसलिए अच्छा, एक्सपोर्टर कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता विदाउट दिस सर्टिफिकेट, मतलब ये जरूरी है उनके लिए सर्टिफिकेट्स? जी मैं ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी है। कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स अभी भी हैं जो सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, वो इम्पोर्ट कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन वो बहुत कम रह गए अब, क्योंकि अब ज्यादातर पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। अब जो आपके बड़े ब्रांड्स उनकी भी जिम्मेदारी है कि उस जगह वो प्रोडक्शन बनाए या जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो जगह रिस्पॉन्सिबल हो, सोशली एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, और हेल्थ एंड सेफ्टी जो लोग काम कर रहे वर्कर्स को इंश्योर करे, तो और जो वर्कर काम करे उनके लीगल राइट्स को फुलफिल करें, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कितने जगहों में कितने वाकयात हुए, कितने इंसिडेंट्स हुए, राना प्लाजा का वाकया ले लें, इधर अलीन प्लाजा का वाकया ले लें, तो ये सब इंसिडेंट हुए हैं डेफिनेटली। उसमें
तो गलती किसी की भी हो सकती है, कोई भी वजह हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने से इन चीजों से आप बच सकते हैं। 100% तो खत्म किसी भी जरूरत नहीं हो सकता है, लेकिन आप तो रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है, इसमें आप क्या करते हैं और लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि डे बाय डे न्यू स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, और मैं स्पेशली कोशिश ये करता हूँ कि जो स्टैंडर्ड्स हम दे रहे हैं इसके अलावा भी कोई अगर स्टैंडर्ड किसी को चाहिए, जैसे एक्सपोर्टर्स को, तो उसको हेल्प आउट करने के लिए मैं उसको तमाम चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत रही कि मैं हर स्टैंडर्ड पे रिसर्च करता हूँ। जो भी न्यू आने वाले स्टैंडर्ड्स हैं उसमें मैं रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ, और पाकिस्तान में मैं उसको चाहता हूँ, उसकी सेमिनार भी मैं कंडक्ट करता हूँ नॉर्मली, ताकि लोगों का अवेयरनेस हो कि न्यू स्टैंडर्ड्स है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन एक बिल्कुल लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, और इसके अंदर जो भी क्लाइंट, जो भी एक्सपोर्टर अपने बिल्डिंग को सर्टिफाइड कराना चाह रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग एसोसिएशन, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, तो उसके अपने कुछ पैरामीटर सेट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेविंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ सेफ्टी, वाटर कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट के सारे पैरामीटर्स, कुछ सेट पैरामीटर्स हैं। अगर उसके मुताबिक अपनी बिल्डिंग को वो कंस्ट्रक्शन करता है, या अगर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है ऑलरेडी, तो उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन उस तरीके से करता है जिस तरीके से ग्रीन बिल्डिंग के गाइडलाइन में दिया गया है, तो उसको फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके जो डिजाइन है, रिव्यू करने के बाद, तमाम चीजों को देखने के बाद ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है, जिसमें हम डेफिनेटली हम उनको ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे अभी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट के बारे में बताया, तो बहुत सारे मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप लोगों से ही क्यों सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे एक्सपोर्टर्स? और इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि अगर तो वो लेना चाहें ये, तो उसके लिए उनको कहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? देखिए, एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें कि जो भी न्यू स्टैंडर्ड्स आते हैं, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कराएं, हमें क्लाइंट को फैसिलिटेट करें, ठीक है, और हमारी क्लाइंट के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज जो है कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और वी ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट द क्लाइंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग, अवेयरनेस, और उसको सपोर्ट करना है, सारी चीज़ हम करते हैं। इसलिए क्लाइंट हमारे पास हर स्टैंडर्ड्स के लिए तकरीबन रब्ता हमसे करते हैं, ठीक है, और उसमें ये होता है कि डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड्स जो लेटेस्ट आते हैं उसकी अवेयरनेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट नॉर्मली हम सेमिनार, वेबिनार के थ्रू करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई क्लाइंट अट्रैक्ट टू आस, क्योंकि उनको पता है कि तमाम स्टैंडर्ड्स के मालूमात, इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें उनको मिल जाता है, तो इसलिए क्लाइंट हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात, हमारे ऑडिटर की क्वालिटी, जो ऑडिटर्स हैं वो अच्छे क्वालिफाइड ऑडिटर्स होते हैं। हम ऑडिट कोशिश करते हैं ट्रांसपेरेंटली करें और सपोर्टिवली भी करें, और डेफिनेटली जो चीज़ें होती है ऑडिट्स के तमाम प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हैं। और आफ्टर ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली ट्यूब नॉट एक नाम, एक ब्रांड ऑफ कोर्स, तो लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं डेफिनेटली ट्यूब नॉट से सर्टिफिकेशन कराने में। ठीक। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि राब्ता किस तरीके से कर सकते हैं, वेरी इजी। डेफिनेटली हमारे सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनको वो राब्ता कर सकते हैं, उनका ईमेल आईडी और नंबर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और क्या कहते हैं, पर्सनली मैं खुद काफ़ी ज़्यादा ग्रुप में ऐड होता हूँ और तकरीबन लोग मुझे जानते हैं, तो वो मुझसे डायरेक्टली भी राब्ता कर सकते हैं। प्रोसीजर जो होता है नॉर्मली सर्टिफिकेशन का, उस तरीके से सर्टिफिकेशन को करा के नॉर्मली दे देते हैं। तो राब्ता करना बहुत आसान है। हमारा ऑफिस ऑलवेज ओपन होता है, हमारे लोग ऑलवेज अवेलेबल है मार्केटिंग के, तो और स्क्रीन पे नंबर्स भी आ रहे होंगे डेफिनेटली, और ईमेल आईडी भी होंगे। जो भी क्यूरी है हमारे व्यूअर्स, क्यूरी उस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, आप फोन से राब्ता भी कर सकते हो। ठीक है, जबरदस्त। ये तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप लोग को भी टॉप-नॉच से किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है या इनसे कोई भी रिलेटेड सवाल जवाब आप लोगों ने करने हैं कुछ भी किस्म के, तो स्क्रीन पे इनके नंबर दिए गए हैं, इनकी ईमेल आईडी दी गई है, आप इनके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी वे है, इन्होंने बताया कि इनके ऑफिस भी आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और रह गया है लास्ट में, मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आपसे पूछें। टॉप-नॉच की जो यहाँ पर टीम मौजूद है पूरी, उसके हवाले से एजुकेशन का बताएं कि उनकी क्या एजुकेशन है और क्या उनकी आप लोग जो है वो सेशंस करते हैं, कोई उनको ट्रेनिंग दी जाती है? जो ट्यूब नॉट में जितने भी ऑडिटर्स हैं हमारे, एक्चुअली वो उसकी अप्रूवल जो है वो हमारे जर्मन ऑफिस से होता है। ओके। ठीक है, तो उनकी जो अपने प्रोटोकॉल है, जो रिक्वायरमेंट, जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, वो आफ्टर ऑल हमें फुलफिल करना होता है, तो उसके बाद ही अप्रूवल होती है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें अप्रूवल के लिए अपने ऑडिटर्स को अब्रॉड भेजना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। फिर अक्सर ये होता है कि हमारे जो सीनियर ऑडिटर है हमारे हेड ऑफिस से, वो ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान, वो यहाँ की ट्रेनिंग देते हैं, प्लस वो ऑडिटर के साथ जा करके उनका विटनेस ऑडिट भी करते हैं। इस तरीके से हमारा कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है।
तो इस तरीके से हम ऑडिटर के अप्रूवल को मेंटेन कर रहे हैं नॉर्मली। एक आप थोड़ा शॉर्टली ब्रीफ कर मुझे बता दीजिए कि टॉप नॉट जो है वो क्या क्या सर्विसेज देता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स देता है हमारे व्यूअर्स को, और इसके साथ साथ उसके बाद आपने एक मैसेज देना है जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए होगा स्पेशली, और अगर कोई गवर्नमेंट से भी किसी भी किस्म की कोई अपील करना चाहते हैं तो प्लीज। जी बिल्कुल सही है। देखिए ट्यूब नॉट की जो सर्विसेज है मैं चाहूँगा ब्रीफली बता दूँ। ट्यूब नॉट जो है नॉर्मली हम लोग सर्टिफिकेशन ऑफर करते हैं जिसमें ISO 9000 के स्टैंडर्ड्स है, ISO 14000 है, ISO 45000 है। इसके अलावा हम BSCI जो एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड आप कह लें स्टैंडर्ड है, BSCI वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। SADEX एक स्टैंडर्ड है वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री के हवाले से जो स्पेशल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी हम ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर FSC है, FSC सर्टिफिकेशन होता है वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा FSMS है, IFS है, और इसके अलावा फूड के हवाले से जो हमारे पास हम इंटरनेशनल फूड सप्लाई चेन एक स्टैंडर्ड है, उसको हम यम स्टैंडर्ड कहते हैं, यम का जो कि अमेरिकन बेस्ड स्टैंडर्ड है, वो भी हम पाकिस्तान में उसका भी हम ऑडिट कर रहे हैं, जिसके अंदर जितने आपके सप्लायर्स है, KFC के, मैकडोनल्ड्स हैं, पिज़्ज़ा हट है, इनकी जितने सप्लायर्स, इवन इनके आउटलेट्स जो है, इनका स्टोर्स है, उनका भी हम ऑडिट कर रहे हैं ट्यूब नॉट के प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए डेफिनेटली जो भी सर्टिफिकेशंस उनको चाहिए होता है वो हम हमारे चूँकि वर्ल्ड वाइड कनेक्ट है ट्यूब नॉट, पूरे 75 कंट्रीज में हमारा ऑफिसेस है, तो जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं हम उसको अरेंज करके अपने क्लाइंट को देते हैं। जो टॉपिक आपने रखा है कि इंडस्ट्री को सर्टिफिकेशंस रिक्वायरमेंट, ये वो सब बिग टॉपिक, इसमें 2 घंटे भी 3 घंटे भी इंटरव्यू हो गया डिस्कशन में तो कम होता है, तो शॉर्टली हमने मैनेज करना होता है। तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग तशरीफ लाएं और ट्यूब नॉट के बारे में आपने मालूमात हासिल की और व्यूवर्स को खास तौर पे आपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाया अपने चैनल के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू जी नाज़रीन, तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, इससे आप लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जमा की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए फिर से एक जबरदस्त सा प्रोग्राम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट मायरा बलोच को स्ट्रीट टाइम्स के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।